हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको इस वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल ISPCS द वे आउट पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। वहाँ पर आपको इस वीडियो से ही रिलेटेड, मतलब आप पहले इस वीडियो को एक बार देखिएगा, उसके बाद आप जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा वो। और ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है। BPSC जो AEDO का एग्जाम है जनवरी में होगा उसका, बिहार दरोगा जो जनवरी में होने वाला है, BSSC CGL का एग्जाम जो होने वाला है, TRE 4 का आप सुने होंगे वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 72nd BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका आप देख रहे होंगे ट्रेंड की 2 साल पहले तक के करंट अफेयर वो पूछ रहा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझिए कि अब वो किसी एग्जाम में आपको ये दिखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो है कि इंडिया का फर्स्ट AI+ कैंपस कहाँ बन रहा है। तो बिट्स पिलानी बना रहा है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। फिर AI+ कैंपस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस, मतलब उस कैंपस में AI से चीज़ें रिलेटेड होंगी। फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इन गुरुग्राम। फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो इसका कैंपस इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन गुरुग्राम में। इसका इनोग्रेशन किन्होंने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। फिर फर्स्ट इंडिया का नोमैड विलेज कौन सा है? सिक्किम का है, याकतेन नेम है उसका। और ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है वो सर्वहिते, और जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका वो इनिशिएटिव है। फर्स्ट नोमैड विलेज जो बना है सिक्किम का, इंडिया का, वो है सिक्किम में याकतेन। फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, याद रखिएगा। फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट है, और वो पटना में हुआ तो और इम्पोर्टेंट है। फिर PM विकसित भारत रोजगार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 15,000 जो फर्स्ट प्राइवेट जॉब जो लेंगे, जो मानिए कि हम लोग में से काफ़ी लोग तो पब्लिक वाले मतलब सरकारी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए, पर जो प्राइवेट जॉब फर्स्ट वो करते हैं, पहला जॉब प्राइवेट जॉब, उनको 15,000 सरकार देगी। और फिर इसमें क्या बेसिकली रखा गया है? 99,446 करोड़ का आउटले रखा गया है 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में। 31 जुलाई 2027 तक। देखिए डेट थोड़ा रैंडम है तो अच्छे से याद रखिएगा। 31 जुलाई 2027, 2030 तक नहीं है, 31 जुलाई 2027, तो वो आ सकता है। फिर बनारस लोकोमोटिव वर्क, BLW जिसको भी बोलते हैं, उसने अपना 25वां अपना इलेक्ट्रिक इंजन मैन्युफैक्चर किया है, 2500। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक माइलस्टोन उसने छुआ है। बनारस लोकोमोटिव वर्क काफ़ी पहले का है, 2017 में ये इलेक्ट्रिक इंजन प्रोड्यूस करने लगा था। आप इसको लिख भी सकते हैं 2017 में। शक्ति श्री स्कीम किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। जो क्या है? सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दुर्गापुर के कॉलेज में कॉलेज गर्ल के साथ रेप हुआ था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये शक्ति श्री स्कीम। उड़ीसा का है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ASO में भी पूछा है, जो अभी 10 सितंबर को हुआ था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसमें पूछा था। फिर WSIS चैंपियन अवार्ड जो कि जेनेवा में मिला है, वो किसको मिला है? तो मेरी पंचायत ऐप को मिला है, जो इंडियन ऐप है मेरी पंचायत ऐप। तो ये याद रखिएगा। शासकी क्या है? बेसिकली वो बोल देगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड है। वो क्या है कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो 2 ईयर तक के लिए पैसा देगा, आपका सेंटर पैसा देगा स्टेट को टूरिज्म से रिलेटेड कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर CO2 से वाइट शुगर कहाँ बना है? तो चाइनीज साइंटिस्ट बनाए हैं। शुगर बेस्ड टैक्स, जो शुगर बेस्ड टैक्स कौन लगाया है? स्वीटन ड्रिंक्स पे। स्वीटन ड्रिंक कैसे किसको बोलेंगे आप? जो पेप्सी होता है या कोका कोला होता है, स्प्राइट होता है, तो UAE ने लगाया है। फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ IGNOU उमा कांजीलाल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है वैसे। फिर ग्लोबल स्पेक्स 2030 किसका इनिशिएटिव है? WHO का इनिशिएटिव है। क्या है? तो अफोर्डेबल आई केयर सर्विस बाई 2030। और ग्लोबल स्पेक्स क्या है? तो बेसिकली वही आई केयर से रिलेटेड स्पेक्स से, स्पेक्टिकल से भी याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रखिए किसका इनिशिएटिव है, वो WHO की जगह कुछ भी दे सकता है। फिर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है। बताइए किस स्टेट में है काजीरंगा नेशनल पार्क? याद करने की कोशिश करिए। वैसे ये आसाम में है, लेकिन आप ट्राई करिएगा पहले रिकॉल करने का। फर्स्ट PPP मॉडल एयरपोर्ट कहाँ बना है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। ये क्या है? ये फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड भी है पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट भी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। और फर्स्ट PPP मॉडल एयरपोर्ट भी इंडिया का है ये। ब्रिटेन की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर कौन बनी है? तो मिचेल डगट्टी नाम है इनका। प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो मिचेल डगट्टी नाम है इनका।
फिर म्यांमार का न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है, नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी पीएम कौन है, उसका पीएम कौन है, तो पीएम है नो साओ। ये इंपॉर्टेंट है, रखिएगा, क्योंकि वहाँ जानते होंगे म्यांमार में काफ़ी दिनों से बिल्कुल क्राइसिस आ रखा है। फिर फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सैबेटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कौन, तो सिक्किम। फिर ग्लोबल एम.एस. स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस किनको मिला है, तो डॉक्टर अरेनारे नाइजीरिया के हैं, याद रखिएगा। और कौन दिए हैं, हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो दिए हैं इनको, डॉक्टर अरेनारे को, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल एम.एस. स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस। इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हुआ है, 1.5 लाख करोड़ का इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन, और 18% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2023-24 से। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17वीं में देखे होंगे कि पूछा था कि मोबाइल का प्रोडक्शन कितना हुआ है, कौन से रैंक पर है। इस ईयर भी देखे कि सीमेंट का पूछ रखा था, वो लिखा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट डाटा दे देगा। देख रहे होंगे ट्रेंड अभी बीपीएससी का कि डाटा पे ज़्यादा वो जा रहा है। फिर फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग, याद रखिएगा, यहाँ पे फोकस करिएगा, ड्रोन बेस्ड, फर्स्ट क्लाउड सीडिंग नहीं, फर्स्ट ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग कहाँ हुआ है, तो जयपुर में हुआ है, राजस्थान में। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030, नासा का टारगेट है ये। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030 नासा का टारगेट है। 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, ट्रेल ब्लेजर मिशन किससे रिलेटेड है, तो वो भी मून से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड मून पर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून बाय 2030 नासा का टारगेट है 2030 तक का, और चाइना एंड रसिया का टारगेट है 2035 तक का। मिशन सुदर्शन चक्र, ये है फॉर नेशनल सिक्योरिटी बाई पीएम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। पोर्टेबल सोलर पैनल बिटवीन ट्रैक्स, जो वाराणसी में ये लगा है, वाराणसी की जो ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक, उसके बीच सोलर पैनल लगाया गया है और वो पोर्टेबल है। फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन इज इन नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ये बताइएगा कि ये कौन से स्टेट में है गोमती नगर, आप इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। जीडी बिरला साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड 2023 में किसको मिला है, प्रोफेसर अदिति सेन को, वो क्वांटम टेक से रिलेटेड है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से। और 2024 को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 वाला, वो मिला है सुबी जैकोब जॉर्ज को, जो कि सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत तरीके से पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है 2024 में किनको मिला है, या फिर ये जो सुबी जैकोब जॉर्ज को जो जीडी बिरला साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड मिला है वो किस सब्जेक्ट में मिला है। फिर आ जाते हैं तो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ओपन हुआ है। ये बताइए कौन से स्टेट में है, इसलिए पूछ रहा हूँ। काजीरंगा भी ऊपर पूछा, अन्नामलाई भी इसलिए पूछा क्योंकि हमारे टाइम में जो 71 के टाइम में देखे होंगे आया था, शायद कान्हा नेशनल पार्क आया था। तो आपको ये, अब वो ट्रेंड बीपीएससी भी चेंज कर रहा है, 1-2 क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट से पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार में एस्टेब्लिश हुआ है, ये 3rd बना है स्टेट बिहार जो कि इस्टेब्लिश किया है, पहले पंजाब और हरियाणा में इस्टेब्लिश किया था। याद इसको रखने का तरीका रखिएगा, नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है। आप मूवी भी जानते होंगे उड़ता पंजाब, और हरियाणा तो ऑलरेडी उसके पास ही में है तो उसका इफेक्ट जाता है। तो बिहार ये 3rd स्टेट बना है। अपना घर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है। वो क्या है, ट्रक ड्राइवर के लिए है। बेसिकली वो उनको रेस्ट रूम की तरह वो रेस्ट रूम अवेलेबल करवाएंगे कि उनको दिक्कत ना हो। जैसे वो लोग है ना कि काफ़ी लंबा सफ़र करते हैं तो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं या कहीं रुकते हैं या ढाबा पे रुकते हैं, तो बेसिकली उनका सफ़र स्मूथ हो, उनको रेस्ट करने का मौका मिले, इसलिए अपना घर इनिशिएटिव लाए हैं। फिर नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप मतलब आपको पता नहीं याद होगा नहीं, 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसमें यह था कि जो आपका हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। फिर तो इसमें इसका थीम है एम्पावरिंग वीमेन एम्पावरिंग नेशन। याद रखिएगा, थीम इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। इस ईयर भी देखे होंगे और 70th में भी देखे होंगे, दोनों टाइम थीम पूछा। 71 में भी थीम पूछा है इसका G20 समिट, सॉरी ब्रिक्स का पूछा था, जो रियो डे जेनेरियो ब्राजील वाला 18th कर दिया था वो। उसके बाद फिर नेशनल हैंडलूम अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है, तो कमलेश कुमार को मिला है, जो कि सिलौर से आते हैं। बताइए सिलौर किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में ही है, बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में है। और 52 बूटी आर्ट के लिए उनको मिला है। फर्स्ट MBBS हिंदी कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में ओपन हुआ है। फर्स्ट MBBS हिंदी कॉलेज। फेसलेस GST एडजुडिकेशन कहाँ हुआ है, केरला में हुआ है। फिर साइन क्या चीज़ है, तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, ये किसका इनिशिएटिव है, ICMR का। ये इनिशिएटिव याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका है ICMR। जिस ऊपर मैंने स्पेक्स 2030 बताया, वो WHO का इनिशिएटिव था। कहीं भी वो लिख देगा साइन किसका इनिशिएटिव है तो WHO का, या किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ। ऐसे भी याद रखिएगा ना बस कि एज में हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हेल्थ रिलेटेड है। और ICMR याद रखिएगा क्योंकि वो कुछ भी दे देगा ना फिर वैसे।
टॉप एक्सपोर्ट स्टेट में कौन है, तो गुजरात फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पर है। गुजरात 9.8 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है टोटल, जो कि 26.6% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है पूरे इंडिया में। जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 26.6% मात्र गुजरात से होता है। टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम पेट्रोल, जेम्स, ज्वेलरी, मतलब पेट्रोल, जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि BPSC 75 BPSC में करंट में आया भी है कि इसमें से कौन से टॉप 10 एक्सपोर्ट में नहीं आते हैं, जिसका आंसर बासमती राइस था। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट नहीं, फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला। उसके बाद फिर फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस विथ, इसको इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेसवे विद इन बिहार, नॉर्थ नेशनल एक्सप्रेसवे 9 है वो, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से बिहार में ही है। नेशनल एक्सप्रेसवे जो है पटना से पूर्णिया वाला, ठीक है, नेशनल एक्सप्रेसवे 9 याद रखिएगा। कॉरिडोर ऑफ महाबोधि टेम्पल को रीनेम कर दिया गया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर रखा गया है। अब ये बता सकते हैं कि किनको वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे महाबोधि टेम्पल जहाँ पे स्टैब्लिश है, जिस जगह पे स्टैब्लिश है। फिर 22nd IIM कहाँ, IIM क्या हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से MBA वगैरह कोर्सेज वगैरह चलते हैं, वो गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कितना अभी तक है। तो अभी ये 22nd IIM अगर गुवाहाटी में है तो अभी तक 21 है IIM। फिर बताइएगा कि कितने IIT हैं इंडिया में, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर न्यू IT एक्ट 1 अप्रैल 2026 को से ये लागू होगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मुझे एग्जैक्ट एग्जाम का याद नहीं, BPSC इधर हाल ही में एग्जाम लिया है, शायद MDO या MVI का एग्जाम था, उसमें उन्होंने पूछा था कि स्वरेल जो ऐप है वो किस तारीख से लागू हुआ है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने न्यू IT एक्ट का भी डाला है 1 अप्रैल 2026। श्रेष्ठ इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है, एक तो याद रखिए ये है हेल्थ से रिलेटेड, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स बाई हेल्थ मिनिस्टर, तो हेल्थ से रिलेटेड याद रखिएगा। एक्टिव GST टैक्स पेयर कौन है, यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो याद रखिएगा यूपी है, क्योंकि जाएगा दिमाग गुजरात पर, क्योंकि वो ज़्यादा अर्न करते हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा है पर कैपिटा वगैरह, तो जाएगा कि GST वो लोग ज़्यादा पे कर रहे होंगे, बट नहीं, यूपी, पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है। हाईएस्ट रेट ऑफ TB इन बीच ट्राइब, याद रखिएगा कि कहाँ, सहारिया ट्राइब है। अब बताइएगा सहारिया ट्राइब कहाँ, कौन कौन से स्टेट में है, ये बताइएगा इनका। AI इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी केरला में। नेशनल टीचर अवार्ड 45 टीचर को मिला है, और बिहार से निधि है, इनका पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है। निधि हैं जो किशनगंज से हैं, दिलीप जी हैं जो सुपौल से हैं, प्रमोद जी हैं वो नालंदा से हैं। तो निधि जी, दिलीप जी, प्रमोद जी याद रखिएगा। इसलिए मैंने ये डाला है क्योंकि AEDO जो है वो टीचर का ही एग्जाम है और उसमें ये पूछ सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि चूंकि वो टीचर को ही चेक करना होगा ना, आप असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर ही बन रहे हैं, तो आपको ये पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि टोटल 45 टीचर को मिला है। कौन देते हैं टीचर अवार्ड, ये भी याद रखिएगा, और निधि, दिलीप और प्रमोद, ठीक है। प्रोजेक्ट आरोहण क्या है, तो NHI का इनिशिएटिव है। ये क्या इनिशिएटिव है कि एजुकेशन टू टॉल प्लाजा एम्प्लॉय, जो टॉल प्लाजा पे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके बच्चों को एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन टू होगा, ठीक है। फिर वोटिंग एज इन ब्रिटेन 60 ईयर में कर दिया गया है, उनको रिड्यूस करके, याद रखिएगा। मैंने क्योंकि BPSC का थोड़ा आदत है पीछे, मतलब ट्रेंड से जाने का, तो याद रखिएगा कि रिड्यूस किया गया था 21 से 18 साल 1969 में, मतलब इसको मैंने गूगल से सर्च करके लिखा क्योंकि मुझे लगा कि वो डायरेक्ट 16 ईयर ना पूछ के ये ना पूछ दें कि जो 18 ईयर कब हुआ था, तो 1969 में 18 ईयर हुआ था, उसके पहले 21 ईयर था। मैरीटाइम फाइनेंसिंग, और ये भी अगर बता दीजिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडिया में 18 ईयर हुआ है वोटिंग एज, ये भी बता दीजिए आप, इंडिया में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कमेंट कर दीजिएगा। मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट दिल्ली में हुआ है। ब्लॉक टू बर्ड समिट ऑफ USA, जिसको लॉन्च किया है इसरो, ब्लॉक टू बर्ड सैटेलाइट USA का है, याद रखिएगा, ऐसे लिख देगा कि इसरो का है, नहीं, इसरो लॉन्च किया है। फर्स्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस कौन जीते हैं, मैग्नस कार्लसन, आप लोग जानते ही होंगे इनको। और आप ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन अभी चेस में कौन है, ये भी आप कमेंट कर दे सकते हैं कि अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है। इंडिया के ही हैं और सबसे यंगेस्ट बने हैं वो, सिंसिनाटी ओपन। तो इसको कौन जीते हैं मेंस में, कार्लोस अल्कराज, और वीमेंस में कौन जीती हैं, ईगा स्विआतेक, याद रखिएगा क्योंकि ये टेनिस से रिलेटेड है, सिंसिनाटी ओपन, और BPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है। कल 71st में नहीं पूछा, पर बाकी पीछे का एग्जाम जितना DSO देख लीजिए या फिर लॉ ऑफिसर का एग्जाम देख लीजिए, MDO का देख लीजिए, उसमें वो लगातार पूछ रहे थे। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर टेस्ट, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इसमें प्लेयर के फिटनेस को चेक होता है इससे। फर्स्ट AI पावर्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई एयरपोर्ट पे एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया 3rd रैंक पे है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख रहे होंगे सीमेंट का रैंक पूछ रहा, फॉरेक्स रिजर्व का रैंक पूछ रहा, तो इसलिए याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल लास्ट ईयर पूछा था 70th जो एग्जाम होता 13 दिसंबर को,
उसमें पूछा था उन्होंने जो मोबाइल का कि स्मार्टफोन में कितना रैंकिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 3rd कंजिक्यूटिव टाइम इंडिया बना है। इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस बारबाडोस ब्रिजटाउन में हुआ है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में अभी हो रहा है, मतलब नवंबर में हो रहा है वहाँ अभी। फिर अभी ये ख़त्म हो गया हमारा। अब इसका आपको प्रैक्टिस सेशन है, इसका प्रैक्टिस MCQ आपको मिलेगा PDF उसका, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ISPCS द वे आउट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, उससे जाके और उसे आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको नोट्स तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप कर लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन इससे लड़ेंगे, क्योंकि मैंने जो भी PYQ उसके पैटर्न को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, आप मेरे चैनल के और भी वीडियोज़ को गो थ्रू हो सकते हैं, सो दैट आपको मेरे बारे में पता चलेगा। तो को गो थ्रू होते हुए मैंने ये बनाया है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।